हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी की स्टडी पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आ गए हो तो वीडियो पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास में साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर, कवक का। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। और वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। अगला पॉइंट, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? राइट आंसर, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अत्यंत जरूरी विटामिन है और इसमें कोबाल्ट नाम का खनिज होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? राइट आंसर, क्वाशिओरकोर विटामिन की कमी से होता है। यह कुपोषण का एक रूप है जो प्रोटीन की गंभीर कमी से होता है। इससे शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं और पेट फूल जाता है। यह अक्सर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में देखा जाता है। अगला पॉइंट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? राइट आंसर, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला पॉइंट, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? राइट आंसर, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन, इटाई इटाई रोग कैडमियम से होता है। अगला पॉइंट, मिनी माता रोग पारा से होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं? राइट आंसर, सर्वदाता ओ और सर्वग्राही रक्त समूह AB+ होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस अग्नाशय को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंसुलिन अग्नाशय में बनने वाला एक हार्मोन है। अग्नाशय में लैंगरहैंस के आइलेट्स में मौजूद बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। यह हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में जारी होता है। अगला क्वेश्चन, सीरम किसे कहा जाता है? राइट आंसर, सीरम रक्त कणिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? राइट आंसर, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन का दूसरा नाम प्लीहा और तिल्ली भी है। अगला क्वेश्चन, शाही रोग किसे कहा जाता है? राइट आंसर, शाही रोग हीमोफीलिया को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है जिसका अर्थ है कि यह जन्म देने वाले माता पिता से उनके बच्चों में पारित हो सकता है। अगला पॉइंट, हीमोफीलिया को शाही बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीन रानी विक्टोरिया से उनके बच्चों में पीढ़ियों तक चला था। रानी विक्टोरिया हीमोफीलिया की वाहक थी और उनके 3 बच्चों को यह बीमारी हुई थी। हीमोफीलिया एक दुर्लभ आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें रक्त ठीक से जम नहीं पाता। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? राइट आंसर, मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अगला पॉइंट, यह प्रकृति में थोड़ा क्षारीय होता है। यह प्रकृति में थोड़ा क्षारीय होता है। औसतन मानव शरीर में, अगला पॉइंट, औसतन मानव शरीर में 5.5 लीटर रक्त होता है। अगला पॉइंट, रक्त अपशिष्ट को भी हटाता है। अगला पॉइंट, रक्त में लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं साथ ही प्लेटलेट्स भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? राइट आंसर, कैल्सिटोसिन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि से अस्थि, बोन टू बोन के जोड़ को क्या कहते हैं? राइट आंसर, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम स्नायु बंधन लिगामेंट करता है। अगला पॉइंट, स्नायु बंधन ऊतकों के रेशेदार बैंड होते हैं जो जोड़ों को मजबूत करते हैं। अगला क्वेश्चन, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? राइट आंसर, इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी प्रदूषकों की वजह से होती है। ये प्रदूषक बिजली संयंत्र, कारखाने और कारों से निकलते हैं। ये प्रदूषक हवा में पानी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं। यह एसिड बारिश, बर्फ या अम्लों के रूप में जमा होकर अम्लीय वर्षा का रूप ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? राइट आंसर, हृदय का पेसमेकर साइनो आर्टिकुलर नोड को कहा जाता है या एसए नोड को। अगला क्वेश्चन,
किस रोग में रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? राइट आंसर, डेंगू या कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।